दोस्तों आज हमारे साथ है सिराज अहमद जी। ये उत्तर प्रदेश के बहराइच से हमारे पास ट्रीटमेंट कराने के लिए सूरत आए थे। हमने इनको 1 महीना ट्रीटमेंट दिया है, ज़बरदस्त इनको रिजल्ट आया है। इनको जो लक्षण होते थे यानी जो समस्या होती थी वो मैं आपको बताता हूँ। इनको म्यूकस आता था यानी कि लैट्रिन में आम आती थी, कब्ज की इनको समस्या थी, एसिडिटी होती थी, घबराहट, बेचैनी, इनकी नाभि खिसकी हुई थी और पेट टाइट भी बहुत ज़्यादा हो गया था, इनको नले भी पड़े थे। ठीक है, और कभी कभी इनको बीपी लो होता था और इनको कमजोरी थी और काफ मसल्स यानी जो पिंडली होता है पैर का, वहाँ पे इनको दर्द जो है बहुत ज़्यादा बना रहता था। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं हमने इनको हल करी है, ठीक करी हैं। अभी इनसे हम जानते हैं कि इनको जब ये प्रॉब्लम शुरू हुआ तब इनको क्या क्या लक्षण आते थे, क्या क्या सिम्टम्स होते थे आपको जब ये शुरुआत हुआ था? तब शुरुआत मुझे गैस बनने से हुआ था। गैस बनने लगा, धीरे धीरे मैं उसको हल्के में ले रहा था। जब घर पे गया तो पता चला कि मेरे घर वाले ने देखा तो कहा नाभि किसकी है। तो मुझे तो पता नहीं था, तो मुझे 3-4 दिन के बाद जाके पता चला। अच्छा। फिर बैठलवाया, बैठी नहीं। फिर मैं सूरत में काम करता था, फिर मैं सूरत आ गया वापस। 2 महीने के बाद फिर मुझे दिक्कत हुई, फिर मैं चला गया, फिर बैठलवाया, फिर चला आया मुंबई, फिर ऊपर की नाभि खिसक गई। उसके बाद में मैं आया तो कई लोगों ने कई तरीका बताया, तो मैं सीधा खड़ा होकर पैर की पंजा छूटता था। तो बैठते बैठते पूरी मुझे ऐसा लगा कि हाथ मेरी ऊपर जा रही है, सिकुड़ रही है। अच्छा। उसके बाद में मुझे दर्द होने लगा। अब मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। जब घर पे गया अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला कुछ निकल ही नहीं रहा था उसके अंदर। तो फिर जब मैंने वीडियो देखा तो आयुर्वेद के अंदर मैंने 1 महीने के लिए करीब दवा की, उससे कोई रिजल्ट नहीं निकला। 2 बार मैंने अल्ट्रासाउंड इसके लिए कराया, लेकिन वो कुछ इसके अंदर निकला ही नहीं। जब मैं वीडियो देखा फिर मुझे पता चला कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन वीडियो कहीं देखा, जब मैं आपका वीडियो देखा तो मुझे लगा कि यहाँ जाना चाहिए, तो चला आया मैं यहाँ पे देख के। ठीक है, आप वैसे बहुत सारे वीडियो देखते थे लेकिन विश्वास नहीं होता था, और ऐसा लोग कर भी रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके बता रहे हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। IBS 10 दिन में ठीक कर देते हैं, 15 दिन में ठीक कर देते हैं। ठीक है, कोई डाइट से ठीक कर दे रहा है, कोई आपको योगा बता के पैसे ले रहा है, कोई आपको दवाई बता के पैसे ले रहा है, आप उसके खाते में पैसे डाल देते हो, दवाई का नाम बताता है, दवाई आप खाते हो, सिर्फ उससे नींद आती है, समस्या तो आपकी जाती नहीं। जिस दिन दवाई आप छोड़ देते हो वैसे पहले जैसे आपकी हालत हो जाती है। तो वो सब चीज़ चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। ठीक है, इन्होंने जैसे बहुत सारी चीज़ें देखी, सब कुछ एनालिसिस किया, उसके बाद यहाँ पर आए, इनका हमने ट्रीटमेंट किया। देखिए, जब तक हम नाभि को सेट नहीं करेंगे, आंतों की सूजन को ठीक नहीं करेंगे, तब तक आपका IBS ठीक नहीं होने वाला है। आप दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन दवाई खा लो या दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लो, समझ गए, आपका कुछ होने वाला नहीं है। जब तक नाभि सेट नहीं होगी, आंतों का सूजन जाएगा नहीं, तब तक IBS ठीक होने वाला नहीं है। आपको क्या क्या दिक्कत होती थी? बीपी लो हो जाती थी कभी कभी। बीपी लो होता था आपको? अच्छा, ये जो आपने बताया यहाँ पे कि कब्ज, एसिडिटी, घबराहट, बेचैनी, ये अब सब कैसा है वो बताइए। इस टाइम तो कुछ भी नहीं है, अच्छा लग रहा है। पेट भी साफ होता है, सुबह पेट भी साफ हो रहा है, गैस बनती है पर गैस निकल जाती है, पहले निकलती नहीं थी। अच्छा, दूसरा इनको जो नले पड़े थे, पेट इनका जो ज़्यादा टाइट हो गया था, बहुत ज़्यादा नरम कर दिया है। लेकिन अभी भी मैंने इनको बोला था कि देखो पेट बहुत टाइट रहता है तो थोड़ा 10-15 दिन और रुको, बट इनको कहीं पे अचानक बोले कि जाना पड़ेगा, कुछ बजट का इशू है या कुछ भी जो भी इनको प्रॉब्लम्स है, तो उसके वजह से इनको बताया कि चलो भाई अभी डाइट जो आपको बताया जाएगा, योगा आपको जितना बताया गया है वो आप घर पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 2-4 महीने तक आपको डाइट कम से कम फॉलो करके रखना पड़ेगा जैसा बताया गया है। आपका जो अंदर के ऑर्गन्स है वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, आते आपकी स्वस्थ हो जाएंगी, फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आपके दिमाग से भी निकल जाएगा कि IBS था और आप भी भूल जाओगे कि आपको IBS की प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे रहे, आपको इलाज कराया, खाया पिया रहे, आपको कोई तकलीफ हुआ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।